अगर आप गूगल से पूछोगे कि वाई कार्स आर सो एक्सपेंसिव इन इंडिया, तो इसका फर्स्ट आंसर आपको मिलेगा टैक्स। और ये बात भाई 100% सही भी है, क्योंकि अगर आप इंडिया की मोस्ट पॉपुलर एसयूवी क्रेटा बाय करते हो तो आप इस पर 54% तक टैक्स पे करते हो। मींस अभी क्रेटा की प्राइस करीब 16 लाख है, तो इसमें अराउंड 8.6 लाख का तो टैक्स ही है। मतलब कार की रियल प्राइस से ज्यादा तो आपने सिर्फ सरकार को टैक्स पे कर दिया। और ये सिर्फ एसयूवी के लिए ही नहीं है, अगर आप स्मॉल हैचबैक भी लेते हो तो भी इंडिया में टैक्स रेट आपको चौंका देगी। जैसे अगर हम बात करें हुंडई i10 की, तो इसकी ऑन रोड प्राइस करीब 7.9 लाख रुपीज है, पर इस प्राइस में आपने टोटल 3.1 लाख का तो टैक्स ही दिया है, मतलब 39% का। तो आपने देखा कैसे इन दोनों ही कार की रियल प्राइस से ज्यादा तो आपने सरकार को टैक्स पे किया है। पर अगर आपने ध्यान दिया हो कि i10 और क्रेटा दोनों पर टैक्स अलग अलग है, क्रेटा पर आप 54% पे कर रहे हो और i10 पर 39%। ऐसा क्यों? तो देखो, हमारी गवर्नमेंट कार्स पर दो तरीके से टैक्स लेती है, एक जीएसटी और एक सेस। अब जो जीएसटी है यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सभी कार्स पर 28% लगता है, फिर चाहे कार 1 लाख की हो या 50 लाख की। आपको छोटी और बड़ी दोनों टाइप की कार्स पर सेम ही टैक्स पे करना होता है। लेकिन जो दूसरा सेस है यानी कि सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, ये 1 से 22% तक आपको पे करना पड़ता है। अगर हम पूरा सेस टैक्स को समझे तो अगर आपकी कार 1200 सीसी इंजन के साथ लेंथ में अंडर 4 मीटर है तो उस पर आपको 1% सेस लगेगा। पर वहीं अगर आपकी कार में इंजन तो सेम 1200 सीसी का ही है, पर अगर वो लेंथ में 4 मीटर से लंबी है तो आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी कार का इंजन 1200 सीसी से बड़ा है और लेंथ भी 4 मीटर से लंबी है तो भाई आपको फिर 22% सेस देना पड़ेगा। मतलब 28% जीएसटी और मैक्सिमम 22% सेस, टोटल 50% टैक्स आपने सरकार को दे दिया मजे करने के लिए। और ये सभी टैक्स कार की एक्स शोरूम प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूड रहते हैं। अभी आपकी कार पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स तो बाकी है। तो रोड टैक्स वैसे तो हर स्टेट में अलग अलग है। जैसे अगर आप दिल्ली में कार बाय करते हो और आपकी कार की प्राइस 6 लाख से कम है तो आपको 5% का रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी 10 लाख से ज्यादा की है और डीजल में है तो भाई आपको फिर 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड अगर बात हो यूपी की, तो यहाँ आपको मैक्सिमम 10% आरटीओ देना पड़ता है और मिनिमम 8% का। वहीं अगर आप महाराष्ट्र में कार लेते हो तो मिनिमम 7% आरटीओ आपको देना पड़ेगा और मैक्सिमम में 20%। वहीं भाई कर्नाटका का तो और भी बुरा हाल है, यहाँ आपकी कार पर मिनिमम 13% आरटीओ लगेगा और यह मैक्सिमम 18% तक जाता है। अगर हम सरकार के इस घटिया टैक्स सिस्टम को एक एग्जाम्पल से समझे तो इन सभी टैक्स क्राइटेरिया को इंडिया में एक ही गाड़ी पूरा करती है, जिस पर सभी टैक्स मैक्सिमम ही लगते हैं। एंड उसका नाम है टोयोटा फॉर्च्यूनर। अगर आप टोयोटा फॉर्च्यूनर का बेस वेरिएंट बाय करते हो तो उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 33.4 लाख रुपीज। लेकिन अब इस एक्स शोरूम प्राइस का ब्रेक डाउन करें तो फॉर्च्यूनर की फैक्ट्री प्राइस है 22.2 लाख। अब इस फैक्ट्री प्राइस का 28% जीएसटी लगेगा यानी करीब 6.2 लाख का, और इसी फैक्ट्री प्राइस का 22% सेस लगेगा यानी तकरीबन 4.9 लाख का। मतलब 28% जीएसटी प्लस 22% सेस दोनों मिला के हो गए करीब 11 लाख। और ये टैक्स फॉर्च्यूनर की एक्स शोरूम प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूड है। अभी आपको कार बाय करके अपने नाम रजिस्टर भी कराना है, तो मान लो आप कर्नाटका में रजिस्टर करवाते हो, अब पे करना पड़ेगा आपको आरटीओ या रोड टैक्स। तो कर्नाटका में वो है 18%, यानी इस फॉर्च्यूनर की एक्स शोरूम प्राइस का 18% आपको रोड टैक्स देना होगा, जो कि अराउंड 6.7 लाख होगा। और साथ में इंश्योरेंस और टीसीएस भी जोड़ लो तो ये सभी मिला के फॉर्च्यूनर की ऑन रोड प्राइस आती है 41,95,000। एंड फॉर्च्यूनर की इस ऑन रोड प्राइस में 20 लाख का सिर्फ टैक्स है, यानी गाड़ी की रियल प्राइस का 50% केवल टैक्स आपने सरकार को पे किया है। मतलब अगर आप एक कार बाय करते हो तो आप एक नहीं 2 कार बाय करते हो, एक गवर्नमेंट के लिए और एक अपने लिए। एंड अगर आपको अब भी लग रहा है कि भाई चलो इतना ही टैक्स लगा है, अब तो मजे करेंगे टैक्स से लेट छूटी, तो भाई नहीं, इसे रोड पर चलाना है तो टोल टैक्स भी अभी बाकी है, वो भी पे करना पड़ेगा। मतलब भाई इंडिया में कार ओन करना इतना भी आसान नहीं है। सरकार लीगली इतना टैक्स लेती है कि मिडिल क्लास आदमी कार के बारे में सोच ही नहीं सकता। खैर ये तो बात थी जब कोई कार पूरी तरह इंडिया में बन रही हो, मतलब टोटली इंडियन मेड। लेकिन अगर तुम कार अदर कंट्री से इम्पोर्ट कराते हो तो उस पर टैक्स की अलग ही कहानी है। जैसे अगर आप कार को सीबीयू या कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट के रूप में लाते हो तो आपको 100% की इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है अगर उसका प्राइस 35 लाख या 35 लाख से ज्यादा हो। लेकिन अगर उस कार का प्राइस 35 लाख से कम है तो उस पर 70% इम्पोर्ट ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन वही बात हो कार को सीकेडी रूट से लाने की, तो उसमें 2 डिफरेंट तरीके से टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। जैसे अगर कार के इंजन और ट्रांसमिशन दोनों गाड़ी की बॉडी से अटैच है तो उस पर 35% की ड्यूटी पे करनी होगी। वहीं अगर इंजन और ट्रांसमिशन कार की बॉडी से अलग है तो उस पर 15% टैक्स आपको लगेगा। अब इसको देखते हुए आप बाहर से भी कार बाय नहीं कर सकते, क्योंकि वो और भी एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो कुल मिला के बात यही है कि एकमात्र टैक्स ही है जो कार्स को इंडिया में इतना महंगा बनाता है। आपके हिसाब से कार्स की एक्सपेंसिव प्राइसेस का क्या रीजन है, कमेंट में बताओ। बाकी मोर कार रिलेटेड वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।